ऑलराइट गाइस, तो अस्सलाम वालेकुम। होम वर्कआउट है, बेसिक ट्रेनिंग है आर्म रेसलिंग की। मैं सोचा कोई एक वीडियो बनाता चलूँ। सो मैं तो जिम जाता हूँ। जिम में मैं एक्सरसाइज करता हूँ ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। मुझे साढ़े साढ़े कह रहा हूँ 2.5 मंथ्स मुझे हो चुके हैं वर्कआउट करते हुए जिम में। और जिम की जब छुट्टी होती है तो वो एक्सरसाइज मैं घर पे कर लेता हूँ, और कभी अगर छुट्टी नहीं भी होती तो मुझे अगर फ्री टाइम मिले वो एक्सरसाइजेज ऐसी हैं कि मैं कुछ टाइम बाद समझ लें कुछ कुछ हल्का फुल्का कर लेता हूँ। तो आर्म रेसलिंग की कौन सी बेसिक एक्सरसाइज हैं जो हर मैं समझता हूँ बिगिनर्स को स्पेशली करनी चाहिए और रेगुलर करनी चाहिए। बिकॉज एक्सरसाइज एक चीज़ को रेगुलर ट्रेन करना कोई गलत नहीं है। आप एक्सपर्ट्स को सुने, आपको पता चल जाएगा। और ये इतनी हैवी ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि घर में आप कर रहे हैं तो घर में आपके पास हो सकता है इक्विपमेंट्स ना हो। मैंने खुद जुगाड़ पे, ये देख रहे हैं, ये केन बनाया हुआ है। इस पे बेल्ट, जूडो बेल्ट भी मेरी अपनी नहीं है, दोस्त ने दी भी है। शुक्र है भाई दोस्त का जिसने दी है। और इंशाल्लाह मैं अपना प्लान कर रहा हूँ सेटअप लगाने का, पूरा टेबल के साथ, पुली के साथ। अल्लाह ताला कामयाब कर दे मुझे तो बेहतर है। बाकी ये कि घर में सिंपल इक्विपमेंट्स होते हैं, ज़्यादा हैवी नहीं होते। इस वजह से मैं कहता हूँ रेगुलर जो है ना एक चीज़ को ट्रेन कर किया जा सकता है। ठीक है, प्रोफेशनली बहुत बड़े लेवल पे चले आएँ तो आप कह सकते हैं कि रेगुलर नहीं कर सकते, लेकिन मैंने जितना भी ओवरऑल समझ लें चेक किया है ना, इंटरनेशनल बड़े से बड़े आर्म रेसलर्स को देखा हो, या फिर मैंने बिगनर टू बिगनर से बिगनर लेवल पे भी आर्म रेसलर्स को देखा हो, तो एक मसल या एक मूव को रेगुलर ट्रेन करना कोई मसले की बात नहीं है। और इवन मैंने उसकी बॉडी वाइज भी, मैं अगर हेल्थ के हवाले से भी बात करूं तो इसमें भी आप सर्च करेंगे आपको नहीं मिलेगा कोई। हर किसी के अपने अपने ओपिनियंस हैं, बट फैक्ट्स यही हैं कि कोई नुकसान या कोई हर्ज नहीं है रेगुलर एक मूव को ट्रेन करने में। सो बेसिकली मुद्दे पे आते हैं, और आर्म रेसलिंग की बेसिक होम ट्रेनिंग में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो एक बिगनर को करनी चाहिए। अगर इवन अगर एडवांस बंदा है वो भी कर सकता है। सो टोटल 4 एक्सरसाइजेज हैं। 4 एक्सरसाइजेज में मैं आपको इंशाल्लाह एक एक करके बताऊंगा। तो चलते हैं पहली एक्सरसाइज की तरफ। तो भाई एडिटिंग करते हुए मैंने एक छोटी सी बात ऐड करना समझ लें इंपॉर्टेंट समझा, वो ये कि ये एक्सरसाइजेज टॉप रोलर्स और हुक प्लेयर्स दोनों के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप रोलर इनको ट्रेन करे तो बेहतर होगा या हुक पुलर इनको ट्रेन करे तो बेहतर होगा। दोनों पुलर्स, बिकॉज आप जब बिगनर होते हैं तो आपने दोनों मूव में अपने आप को समझ लें बेहतर करना होता है। और मैं समझता हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको हुक में भी हेल्प करेंगी और टॉप रोल में भी स्पेशली हेल्प करेंगी। ये तो गाइस पहली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। और पहली एक्सरसाइज मोस्ट सिंपल, मोस्ट बेसिक और मोस्ट समझ लें इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। एंड इसकी वर्किंग में मैं बताता चलूँ, बट आपको मैं एक्सरसाइज बता दूँ। पहली एक्सरसाइज है सिंपल, बेल्ट के अराउंड थंब लेके इस तरह, और नीचे वेट लटका हुआ होगा। कोई भी चीज़ ले सकते हैं, ये जूडो बेल्ट है, आप कोई बेल्ट नॉर्मल पट्टा स्ट्रैप किसी भी तरह का ले सकते हैं अपने हिसाब से। और इसको थंब के अराउंड इस तरह लपेट के आपने सिर्फ ये लिफ्ट करनी है। ठीक है, फुल नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, कोई पॉइंट नहीं है फुल नीचे ले जाने का। ठीक है, फुल ऊपर ज़रूर लाएं, फुल नीचे नहीं लेके जाएं। 90 डिग्री का एंकल आर्म का बन रहा है, इससे थोड़ा सा नीचे जाएगा, जो कि पूरे आर्म ओपनिंग का समझ लें आई थिंक 60% होगा। 70% ओपनिंग है। 70% ओपनिंग से आपने फुल 100% क्लोजिंग तक लाना है। ठीक है, ये 70% ओपन हुआ आर्म और फुल, ये है प्रोनेशन लिफ्ट एज सिंपल। तो हम क्या करेंगे, दिन में मैं ये समझ लें जब मुझे फ्री टाइम मिलता है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं कर लेता हूँ। और वो सिंपल है सेटअप, आपके पास इक्विपमेंट्स का कम इस्तेमाल हो रहा है, बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। अब इसकी मैं वर्किंग बताता चलूँ तो वर्किंग में सिंपल ये है कि प्रोनेशन लिफ्ट है, और नॉट ओनली प्रोनेशन लिफ्ट, इट इज़ ऑल्सो बैक प्रेशर लिफ्ट। बिकॉज जब आप थंब के अराउंड लेके जब पूरा पुल कर रहे हैं, बाइसेप की इन्वॉल्वमेंट आपके हो रही है। ठीक है, फोर आर्म की इन्वॉल्वमेंट आपकी हो रही है, ब्रैकियोडियलिस की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। एंड आप इसको टेबल पे एज्यूम करके, टेबल पे इमेजिन करके देखें तो आपको जो है ना वही लगेगा। अब लेट सपोज मैं टेबल पे खड़ा हुआ हूँ इस पोजीशन में, अब मेरा हाथ हुआ हुआ है सुपिनेट। ठीक है, टेबल पे मैं खड़ा हूँ। अब मैं जब इसको सामने वाले को, अपोनेंट को सुपिनेटेड पोजीशन से प्रोनेटेड पोजीशन में लाऊंगा तो इस तरह करूँगा, बैक प्रेशर यहाँ पे मेरा इस्तेमाल हो रहा है। तो सिर्फ ये वाली मूवमेंट नहीं है, मेरी ये वाली मूवमेंट है, विच मीन्स कि बैक प्रेशर इज़ ऑल्सो अप्लाइंग हेयर। अच्छा,
ये हो गई सिंपल लिफ्ट, जिसे हम प्रोनेशन बैक प्रेशर लिफ्ट और प्रोनेशन बैक प्रेशर वर्कआउट कह सकते हैं। तो चलते हैं सेकंड वर्कआउट की तरफ। तो दूसरा सिंपल वर्कआउट, आप हो सकता है आपको पता होगा मैं क्या बोलने वाला हूँ, वो है राइजिंग। ठीक है, ये है स्ट्रैप। ठीक है, स्ट्रैप के मैंने इस तरह अराउंड लिया बेल्ट को, और इसको जो है इस तरह करके नकल्स पे ले आया। ठीक है, ये देखें नकल्स पे आ गई। अब सुने, या तो जो है आप सिर्फ रिस्ट को वर्किंग करें, बट रिस्ट की वर्किंग में जो है सिर्फ ये है कि आपका ये आर्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही। मैं क्या करता हूँ, मैं कभी कभी मतलब नॉर्मली जब कर रहा होता हूँ तो सिर्फ ये चीज़ भी कर लेता हूँ, बट ये एक तरह से होल्ड पोजीशन है। मैं क्या करता हूँ कि नीचे इतना लेकर आया, ठीक है, अराउंड 60% आर्म ओपनिंग हो रही है, और इसमें रिस्ट सीधी रखने की कोशिश करता हूँ। फिर इसको जब ऊपर लाता हूँ तो राइज़र में एक्टिव कर लेता हूँ, विच मीन्स यहाँ पे ये मूवमेंट हो रही है। ठीक है, सो राइजिंग लिफ्ट है, सिंपल समझ लें। राइजिंग लिफ्ट आपकी बहुत काम आती है। बैक प्रेशर राइजिंग लिफ्ट इसको आप कह सकते हैं, बैक प्रेशर राइजिंग वर्कआउट आप कह सकते हैं। तो ये दूसरा वर्कआउट है जो मैं घर पे करता हूँ। हर बिगिनर को मैं समझता हूँ ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। If I were to train only two things heavy, I would train rise and pronation. If I were to allocate where I put my energy, I would say every day you train your rise, every day you train your pronation. These are the most important parts of arm wrestling. तीसरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो गाइस, तीसरी एक्सरसाइज बड़ी सिंपल है, वो होने वाली कपिंग की एक्सरसाइज। उसके लिए ज़ाहिर है मैं ये होम वर्कआउट है, तो इतना ज़्यादा हमारे पास समझ लें चीज़ें नहीं होंगी। जो देख भी रहे हैं वीडियो उनको भी पता है होम वर्कआउट का मतलब ही यही है कि हम ज़्यादा इक्विपमेंट्स यूज़ ना करें। सिंपल सी मेरे पास बॉटल है, ठीक है, आप कोई भी पाइप ले सकते हैं, 2-3 इंच वेट का कोई भी पाइप ले सकते हैं आप, कोई बॉटल ले सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको बेहतर लगे। ये है मेरे पास रेजिस्टेंट बैंड्स। ठीक है, ये रेजिस्टेंट बैंड्स हैं। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी शॉर्ट वीडियोस में कि रेजिस्टेंट बैंड के साथ आप किस तरह वेरिएशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। रेजिस्टेंट बैंड के अराउंड आपने इस तरह से जो है बॉटल को लेना है। ठीक है, ये आप हाथ की पोजीशन देखें, ये उसी तरह की है जिस तरह आप स्ट्रैप में जब आते हैं ना टेबल पे, तो स्ट्रैप इसी तरह जो है आपके अराउंड आ रहा होता है हाथ के। ठीक है, सो सिंपल रेजिस्टेंट बैंड्स है, बेसिक ट्रेनिंग है, होम पे बिना या किसी लेस इक्विपमेंट की हो सकती है। तो इसको सिंपल सा हमने खींचा, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना जो है ज़्यादा फ़ायदा। इसमें हम पूरा नीचे नहीं खींच रहे हैं, सिर्फ रिस्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ मेरी रिस्ट मूव हो रही है। ठीक है, ये पूरे आपके एल्बो फ्लेक्शन पे भी आपके आएगा, रिस्ट की आपकी देखें, रिस्ट से जितना भी ये जो क्लोज है, ये वाली जो इन्वॉल्वमेंट है, फिर ये जो आपके यहाँ से पूरा समझ लें फोर आर्म की जो इन्वॉल्वमेंट है वो सब हो रही है। यहाँ से भी आप देख लें किस तरह जो है सिंपल सी बहुत ही बेसिक समझ लें, आप कह लें कि कपिंग की एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, जो कि आप इजीली कर सकते हैं एज अ बिगिनर। एडवांस लेवल पे भी कर सकते हैं, एडवांस्ड हैं आप तो फिर प्रॉपर ट्रेनिंग करते ही होंगे। तो फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। बाकी जितनी एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई, हर एक्सरसाइज समझ लें बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल पे आपको जो है ना, जैसी टेबल पे आपने स्ट्रेंथ रखनी है ना, स्ट्रेंथ आपकी जिस तरह टेबल पे अप्लाई होगी उसके हिसाब से बहुत मैंने सारी आपको एक्सरसाइज ऐसी बताई हैं कि आपको फ़र्क पड़ेगा अगर ये आपने डेली रूटीन में रखी। फोर्थ एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है सुपिनेशन की, जो कि समझ लें आपको इनसाइड गेम में हेल्प कर सकती हैं और हुक पुलर्स को बेनिफिट कर सकती हैं, और इवन टॉप रोलर्स अगर उस पोजीशन में फंस जाए तो भी बेनिफिशियल है। सिंपल सी प्रोनेशन के लिए हम ये वाली ग्रिप लेते थे। ठीक है, ये वाला जो है हमारा पैटर्न होता था प्रोनेशन के लिए। सुपिनेशन में हम इन्वर्स कर देंगे इसी चीज़ को। अब देखें, सुपिनेशन में मैंने सेम चीज़ को इन्वर्स कर दिया। अब मेरी वर्किंग क्या होगी, मेरी वर्किंग उसी तरह ही होगी। ये आप देख लें, मेरा बेल्ट पाम पे आ रहा है मेरा। ठीक है, इसको उसी समझ लें आर्म एंगल पे ऊपर खींचना है, सुपिनेट करना है। ठीक है, जब ऊपर लाएं सुपिनेट होगा, नीचे लाएंगे तो आपका जो है प्रोनेटेड होगा। तो इस तरह जो है सुपिनेशन आपकी
काम जो है आएगी आपको टेबल पे। जितनी भी एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई ये सारी मिमिक करेंगी आपकी टेबल पे, ठीक है। इसमें समझ लें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं कहने को। एक भाई ने बोला था कि जिम में मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करता हूँ वो वर्कआउट्स अपलोड करें, तो मैंने उनसे बोला था इंशाल्लाह मैं वर्कआउट अपलोड करना शुरू करूँगा। बिकॉज़ 2 महीने मुझे जिम जाते हुए हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और वो मैं वर्कआउट बताना चाहूँगा आपको। बताना भी क्या चाहूँगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ज़मीर सुल्तान भाई का चैनल है यूट्यूब पे। उस पर पाकिस्तान के एक सीनियर रिस्पेक्टेड बड़े आर्म रेसलर हैं नबील बाजवा साहब, ठीक है। उनकी वर्कआउट की सीरीज़ अपलोड हुई हुई है बिगिनर्स के लिए, जो जिम में वो बता रहे हैं, उसको आप देख लें और वो फॉलो करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि वर्कआउट कैसा है, अच्छा है, बिकॉज़ वो अभी मैंने लंबे टाइम तक फॉलो नहीं किया। मैं उसको लंबे टाइम तक थोड़ा फॉलो करूँगा तो फिर मैं उस पर अपना ओपिनियन बताऊँगा कि वो एक्सरसाइजेस कैसी हैं टेबल पे। बिकॉज़ एक्सरसाइजेज मैं समझता हूँ वो वाली एक्सरसाइजेज आप ज़्यादा करें जो आपको टेबल पे हेल्प करें। बिकॉज़ अब मैं आपको बताऊँ बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो हर एक्सरसाइज का फ़ायदा है, लेकिन बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिन पे टाइम ज़ाया हो रहा होता है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा होता। हमें लगता है कि ये हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। टेबल पे पूरा टोटली सीन डिफरेंट होता है। सो आई होप आपने इन एक्सरसाइजेस को समझा होगा। और ये आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग एट होम थी बिगिनर्स के लिए। सो दिस वाज इट। ज़्यादा वक्त लेने के लिए माज़रत। और इंशाल्लाह अब आपसे अगली वीडियो में किसी अगले बेहतर कंटेंट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।